फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे दर्शक लोग। मैं बस इस भूतहा बरगद के बारे में इतना ही बोल सकता हूँ कि आजकल जितनी भी सिनेमा हमारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट हो रहा है, बहुत अच्छी फिल्में बनने लगी हैं, बट ये फिल्म जो है भूतहा बरगद इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म। लाइक हमारे लाइफ में कई बार बहुत अच्छी स्मूथ ज़िंदगी चल रही होती है और अचानक कुछ ऐसा आ जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा लाइफ में हम लोगों के एक बदलाव आ जाते हैं जहाँ पर हम लोगों की लाइफ भूतहा से जोड़ दिया जाता है, सोखा ओझा से जोड़ दिया जाता है। और इस सिनेमा में अगर आप देखोगे तो कमाल का एक एंटरटेन के साथ साथ कॉमेडी एंड हॉरर सारी चीज़ें आपको इसमें मिक्स वेज टाइप में कुछ चीज़ें दिखने को मिलेंगी, तीखी चटपटा और थोड़ा सा यूनिकनेस मिलेगा आपको इस सिनेमा में। बैनर की बात की जाए, एग्जैक्टली बैनर राम भाई, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि इसमें चिन्मयी मोशन पिक्चर्स जो है ये एक अपने आप में इन्होंने एक जो कदम उठाया है सिनेमा को लेकर के कि देखो इस टाइम पे अगर देखा जाए प्रैक्टिकली अगर रूप से, तो सिनेमा अगर देखा जाए सास बहू के ऊपर या चैनल में जितने भी सारी चीज़ें हैं उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। और इस दशक में आकर के, इस टाइम पे आकर के अगर आप लीग से हट करके सिनेमा बना रहे हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, आप समझ सकते हैं और दर्शक भी समझ सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, अभी आम्रपाली जी इसमें हैं तो इसमें बहुत सारा एंटरटेन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इसमें जुड़े हैं। तो इसमें चिन्मयी प्रोडक्शंस का यही था कि मतलब मुझे जब भी सिनेमा बनाना है अच्छा बनाना है और वैल्यूएबल बनाना है, तो मैं इस चीज़ को थैंक्स बोलूँगा, इस मोशन पिक्चर को, चिन्मयी मोशन पिक्चर्स को थैंक्स बोलूँगा कि इस समय आकर के सास बहू में भी इस तरीके का फिल्म बनाना एक अपने आप में अप्रिसिएशन है। और आम्रपाली दुबे के साथ कैसे केमिस्ट्री बैठने वाली? या एग्जैक्टली मैंने इसके पहले भी बड़ी अच्छी सिनेमा मैंने आम्रपाली जी के साथ काम किया है। तो हमारी एक अच्छी फिल्म थी, मैं सिनेमा का नाम ले लेता हूँ, जय माँ भवानी, बहुत हाईएस्ट टीआरपी थी, बहुत ज़बरदस्त। अभी कुछ दिन पहले हमने जौनपुर में ही शूटिंग किया था आम्रपाली जी के साथ, और 3rd फिल्म है मेरा। इसके पहले मैंने गाना सॉन्ग सीसीएल में उनके साथ बहुत सारा स्क्रीन शेयर किया हुआ है, बट ये सिनेमा जो है थोड़ा सा और सिनेमाओं से हटकर है। तो मैं चाहूँगा कि आम्रपाली जी इसमें और मैं इसमें अपने आप को झोंक दे, और बहुत ही बेहतरीन कलाकार तो है ही आम्रपाली जी, लेकिन और दर्शक लोगों को मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। हॉरर कॉमेडी करना टफ होता है या फिर नॉर्मल करना? एक्चुअली हम लोग क्या, सच बताऊं तो हॉरर जब आता है तभी कॉमेडी बन जाती है। हॉरर मतलब यार आप उठ लो, निकल जाओ, बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर लो, या किसी के साथ बैठ करके मूवी देखो तो अच्छा लगता है। अब यार हॉरर भी कर रहे हो और कॉमेडी, अपने आप हंसी आ गई कि भूत कैसा है, तो कॉमेडी तो अपने आप हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये फिल्म जो है भूतहा बरगद इज़ अ रियल स्टोरी। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पर किसी पेड़ को, मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ कि ये बरगद पे, ये पीपर पे फलाना जी रहते हैं, तो फलाना बाबा रहते हैं, तो फलाना रहता है, तो ये रहती है, वो रहती है। तो इन सब का मिक्सअप है एक इस सिनेमा में, रियलिस्टिक स्टोरी की गांव की। मे बी आई थिंक बहुत लोग इसको जोड़ लेंगे, आई मीन कनेक्ट कर पाएंगे इस सिनेमा से। राइट। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो लेडी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में लेडी डायरेक्टर है नहीं। एग्जैक्टली ये भी मेरे लिए थोड़ा सा, मैंने सीरियल जब किया मितवा या बहुत सारे सीरियल कलर्स के लिए किए या जी गंगा के लिए किया, तो मुझे एसोसिएट में लड़कियां मिलती हैं, लेकिन इस सिनेमा इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के मैं चेतना पाठक जी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब मेरी कास्टिंग कर रही थी वो, तो उनका विज़न बहुत क्लियर था। इसलिए क्लियर था कि उनको जो बनाना था वो बनाना है। तो उनसे जब मैंने बात किया तो मेरे डायरेक्टर जो हैं इसमें बहुत क्लियर है अपने काम को लेकर के, तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक वैल्यूएबल पॉइंट रहा कि चलो भाई एक लेडी डायरेक्टर। अभी तक मैंने 20, 25, 30 फिल्में किया, बट एक ऐसे इन डायरेक्टरों के साथ जो कि रेगुलर काम कर रहे हैं। बट इस सिनेमा में सास बहू के टाइम पे एक लड़की आती है और एज एन डायरेक्टर, और वो बोलती है कि मुझे एक ऐसा सिनेमा करना है जो कि हॉरर है, एंड ऐसे स्क्रिप्ट है। और वो भी जो डायरेक्टर मेरी हैं, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट बता दूं, और वो 25, 30, 40 किलोमीटर चल कर बॉम्बे में हम एक जगह मिले लोखंडवाला में। देन उनकी शिद्दत को मुझे दिखा गया, यार नहीं ज़रूर कुछ करना चाहती हैं। देन हमारी कुछ बातचीत हुई, एंड देन कुछ अच्छा नोट पे बात हुआ कि चलो हम लोग करें या ना करें, लेकिन हम लोग एक अच्छे नोट पे रहेंगे। देन वो स्टोरी जब सुना रही थी मुझको, तो उनके आंखों में, या फिर कह सकते हैं कि उनके स्क्रीन प्ले उनको क्लियर था। तो जो आदमी अपना स्क्रीन प्ले क्लियर रखता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको पिक्चर बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता, उसको दिक्कत नहीं होती है। देन आई अप्रिसिएट हर कि एक लेडी आकर के भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर इस लीग को तोड़ रही है,
तो मैं उसको बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँ, काम करता रहूँ। तो प्रोड्यूसर साहब ने क्या कहना है? प्रोड्यूसर तो माई बाप होता है भाई, हम तो उससे पैसा लेते हैं, तो भाई क्या ही बोलना है प्रोड्यूसर को। इस टाइम पे सास बहू के टाइम पर कोई अगर इतना रिस्क ले रहा है, ये भूतहा बरगद फिल्म बना करके, पिपरा का भूत बना करके, या चाहे जो कह लो कि इसमें हॉरर कॉमेडी या इतना अच्छा लोकेशन, इवन एवरी पर्सन वॉज हैप्पी। मैं देख रहा था अभी सबके चेहरे पर एक स्माइल है। थोड़ा सा लोगों के जहन में आप भी इतने सारे कवर अप कर रहे होंगे कि सास बहू के टाइम पर लोगों के चेहरे पर ये दिख रहा है कि नहीं यार अब काम तो अच्छा होने लगा है, ठीक है। दो यूनिट लेकर के, अच्छे डीओपी लेकर के, अच्छे डायरेक्टर लेकर के, अच्छी हर एक व्यवस्था को लेकर के, तो मे बी आई थिंक प्रोड्यूसर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कुछ और सिनेमा पे करिए जो कि स्क्रिप्ट भी अच्छा हो और कंटेंट अच्छा हो, मज़ा आने वाला है क्योंकि दौर चेंज हो रहा है। मनोज ओझा जी जो प्रोजेक्ट डिजाइनर हैं, मनोज सर के साथ मैं एक्चुअली उनको मैं बड़ा भाई बोलता हूँ, तो मनोज जी के साथ मेरा एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। उनसे मैं बॉम्बे में अक्सर बात करता रहता हूँ, मेरी और उनकी बहुत सारी बातें होती रहती है सिनेमा के क्रिएटिव चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर क्या होता है कि 12-15 दिन में सिनेमा तो बन जाते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आप अगर कहीं चीज़ों से तुलनात्मक अगर करोगे तो क्रिएटिव चीज़ें नहीं। लेकिन मैंने अगर मनोज सर की बात करूँ तो उन्होंने बोला कि क्या करोगे, सिनेमा बनाना है लेकिन मुझे अच्छा सिनेमा बनाना, और जब बनाऊंगा अच्छा तो मैं ज़रूर याद करूंगा। तो मैं उनको हमेशा याद दिलाता रहता हूँ, भैया अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। देन ही इज़ अ गुड डायरेक्टर, ही इज़ अ गुड पर्सन। एंड देन सेकंड थिंग कि मुझे उनके माइंड मैच करने में बहुत टाइम ही लगता है।